यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एनटीएससी, आपकी एनटीएससी में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, और ऐसे जो क्वेश्चन है जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है आपके एनटीएससी में आने की, ये हमें मिलते हैं विपिन सर की तरफ से, हु इज मिरेकल मैन ऑफ एनटीएससी एंड ही हैज डिकोडेड एनटीएससी बेटर देन एनीवन इन दिस कंट्री। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों, Most probable question for NTSC by Professor Vipin Joshi. The question is, which of the following solution is least acidic? And your options are A. 0.1 m of HCl, B. 0.1 m of H2SO4, C. 0.05 m of HNO3, and D. 0.05 m of H3PO4. And your time starts now. दोस्तों किया आपने ट्राई? शायद मैंने आपको ऐसा तो नहीं है कि पहला क्वेश्चन ही एकदम बम्पर दे दिया, एकदम टफ दे दिया। नो, इट्स नॉट। और ये आपकी एनटीएससी के लिए प्रोबेबल है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही दिया। देख, अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कि जिसमें जितने ज्यादा एच पॉजिटिव रहेंगे वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसका रिवर्स भी ट्रू, जिसमें जितने कम एच पॉजिटिव रहेंगे कॉन्सेंट्रेशन में, उतना वो लीस्ट एसिडिक होगा। यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है? लीस्ट एसिडिक। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें लीस्ट एसिडिक मतलब कैसे देखना है? हमें देखना है कि किसमें लीस्ट नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस हैं। ऑप्शंस है 0.1 मोलार HCl, दूसरा है 0.1 मोलार H2SO4, तीसरा है 0.05 मोलार HNO3 और चौथा 0.05 मोलार H3PO4। तो कई स्टूडेंट किस में कंफ्यूज होते हैं पता है? वो ये दो तो हटा देते हैं। जब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को दिया जाता है तो तकरीबन 90% स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डाटा थोड़ा गड़बड़ है। ये दो तो हटा देते हैं वो, बिकॉज दे नो 0.1 इज मोर देन 0.05, तो ये दो तो हट गए। लेकिन बोलते हैं सर ये दोनों तो बराबर ही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, यही तो इस कॉन्सेप्ट का एक की पॉइंट है। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा एसिड्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। People ask me about the code of success in IITJ. Well, the success line begins where the others end. Apart from being the best possible place on this planet for J preparation, this place has a lot to offer. Joy, discipline, values, happiness, and great study. Greatest of the J preparation. The sun here rises with the brightest of the hope to achieve the best. It sets with the determination to meet again with an all new mind and soul. My future IITians, if you are ready to leave your mobile, TV, friends, home for your lifetime dream, if you wish to walk through the corridors the champions had already walked through, feel the bond, feel the vibrations, gear up your life for your great IIT dream, change your life forever. I welcome you to IIT Gurgaon. एसिड्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक। मोनोप्रोटिक क्या होते हैं? मोनोप्रोटिक एसिड वो होते हैं जो जिनका एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, सॉल्यूशन में एक H पॉजिटिव दे तो वो मोनोप्रोटिक, एक मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में दो H पॉजिटिव दे तो वो डाइप्रोटिक। तो उस हिसाब से इसका एक मॉलिक्यूल एक देगा, ये मोनोप्रोटिक है। इसका एक मॉलिक्यूल दो देगा तो वो डाइप्रोटिक है। इसका एक मॉलिक्यूल एक देगा लेकिन इसका एक मॉलिक्यूल तीन देगा। ये बात ठीक है? NTSC Time Saver. Learn the basicity of some important acids from the table given below. और मैं पहले भी आपसे ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं। गलती से ये नहीं सोच लेना इस एग्जांपल से भी कि जितने हाइड्रोजन उतने प्रोटिक। इसमें एक हाइड्रोजन तो एक, इसमें भी एक तो एक, इसमें दो, इसमें तीन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
मैंने आपको एक एक्सेप्शनल केस बताया था फॉस्फोरस एसिड का, जो होता H3PO3 है लेकिन होता डायप्रोटिक है, ठीक है। और वहां पर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखवाया था, जो मैं आपको फिर से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपने नोटबुक में लिख लो, ठीक है, अगर आपको ध्यान ना हो तो। क्या? NTSE important concept. Number of H plus ion furnished by an acid molecule is not always equal to the number of hydrogen atom in the molecule. तो पहली बात यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब दोस्तों यहां देखिए क्या होगा, इसका एक मॉलिक्यूल एक देगा, तो अगर ये 0.1 मोलर है, इसका मतलब डेफिनेशन के हिसाब से 1 लीटर में कितने हैं? 0.1 मोल, अभी पढ़ा हमने। यहां पर भी ये 0.1 मोलर है, लेकिन इसका एक मॉलिक्यूल 2 देता है। तो हमेशा सोचें, मॉलिक्यूल 0.1 है तो H पॉजिटिव तो डबल हो जाएंगे ना, क्योंकि एक 2 दे रहा है, सही है। अगर मैं किसी को मान लीजिए 2-2 रुपए के नोट देता हूं, तो मैंने 100 नोट दिए लेकिन उसके पास तो 200 रुपए होंगे ना, क्योंकि एक में 2 है। तो यहाँ पे एक में 2 है, इसलिए 0.2 हो जाएगा, ये 0.05 ही रहेगा। ये तो एक में 3 है, तो ये 0.05 इंटू 3 हो जाएगा। तो मजे की बात, सबसे ज्यादा H पॉजिटिव ये देगा, समझ गए आप। तो सबसे ज्यादा एसिडिक इन सब में ये वाला एक है, ये 0.15 होगा और ये 0.2 होगा। अपने से पूछा गया था सबसे मतलब लीस्ट ना, तो लीस्ट तो अपना आ गया दोस्तों सी। और आप में से जितने स्टूडेंट्स ने सी लगाया था, ग्रेट, दे हैव गॉट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा पीएच, तो पीएच इज अ स्केल टू रिप्रेजेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन।